गुज़श्ता 2-3 बरसों से हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। मतलब एवरीबडी यूजेस इट। इनफैक्ट जो आपके सोशल डिवाइसेस आपके पास होते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो जाए, फेसबुक, व्हाटएवर इट इज़, उनके अपने भी AI बॉट्स हैं। हाँ बिल्कुल, वो सब कुछ होता है तो उसके लिए हम अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर कर लेते हैं कि इसको बेहतर कर दो या कोई एनी फन एलिमेंट डाल दो, कोई अवतार बना दो। एब्सोल्युटली। बट अब ये पता चल रहा है कि ये गलत है। ये नहीं करना चाहिए, खतरनाक हो सकता है, बिकॉज आपका जो सारा डेटा है ना वो सब उनके पास जा रहा है। बिकॉज इवन दीज चैट बॉट्स आर लर्निंग ऑन द डेटा दैट यू प्रोवाइड। जो हम तस्वीरें वगैरह देते हैं ना, ये उस पे खुद भी सीख रहे हैं। प्रोग्राम्ड लाइक दैट कि ये उस डेटा पे अपने आप को मजीद बेहतर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और तस्वीरों में, पर्टिकुलरली उन तस्वीरों में जहां आपके हाथ भी एक्सपोज्ड हैं, वो आपका बायोमेट्रिक तक रसाई हासिल कर रहे हैं बेसिकली। सो इसी पे ज़रा बात करते हैं। निगत दात हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। निगत साहब, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ज़ाहिर है बड़ा सीरियस काम है, बड़े सीरियस काम ले भी रही है दुनिया, हम भी ले रहे हैं। तो बहुत फायदे दूसरी तरफ लोग ज़रा शुगल के लिए अपनी फैमिली दोस्तों की तस्वीरें वगैरह मुख्तलिफ उस पर फिल्टर्स लगाने के लिए, एवटार्स बनाने के लिए भी भेजते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उससे कहते हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों? ज़रा कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू अस? देखिए, जब आप किसी AI जनरेटिव टूल को अपनी तस्वीर या अपना कोई डेटा देते हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप अपनी तस्वीर देते हैं और वो फिर आपको एक एनिमेटेड आपकी पिक्चर जो है या कैरिकेचर निकाल के दे देते हैं, तो वो एक बड़ा ट्रेंड सा लोगों में एक चल पड़ा, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन में। लेकिन मसला ये है कि वो सिर्फ एक तस्वीर आप उनको नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप अपनी पूरी बायोमेट्रिक डेटा बेसिकली दे रहे हैं, जिसमें आपके चेहरे के फीचर्स, आपकी आंखों का साइज़, आपके जिल्द की बनावट, आपकी जिल्द का रंग, आपकी उम्र का अंदाजा, हत्ता कि वो आपकी इमोशनल जो बिहेवियर है उस तक को एनालाइज ये करते हैं। और इसमें फ़र्क ये है कि पहले वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और अभी जो ये AI टूल्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फ़र्क ये है कि फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया पे तस्वीर डालना जो है वो किसी AI मॉडल को अपनी तस्वीर देने से दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। AI मॉडल्स जो हैं या चैट बॉट्स जो हैं, जो आपके डेटा को एनालाइज करते हैं, वो इससे नए चेहरे बना सकते हैं। जो थर्ड पार्टीज या बैड एक्टर्स हैं वो डीप फेक तैयार कर सकते हैं। और जो ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स हैं वो उनको मुख्तलिफ जो पावरफुल अथॉरिटीज़ हैं वो उनको मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्चुअली आपका प्रॉपर चेहरा और उसकी साख्त आ गई है। ओके, मेक सेंस। निखत, ये भी बताएं कि हमारे जो अब फ़ोन है ना वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। वी कैन नॉट पार्ट विद आवर फोन्स। अब इन पर हमारी तस्वीरें भी होती हैं, फिंगरप्रिंट्स तो होते ही हैं, फेस ID वाला सिस्टम पूरा होता है, पासवर्ड, एवरीथिंग इज़ ऑन आवर फोन्स। तो क्या हम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज नहीं हैं? अब ऑलरेडी मुझे तो लग रहा है कि जो चीज़ें चाहिए इन्हें तो वो तो हमारे डिवाइसेस में ऑलरेडी मौजूद हैं। नहीं, ये अभी जो हम सब डिजिटल दुनिया में मौजूद हैं, हम में से कोई भी मुकम्मल तौर पे महफूज नहीं है। हम ऑलरेडी अपना बहुत सा डेटा जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दे चुके हैं। लेकिन ये जो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस होती जा रही हैं और AI जो है बहुत तेज़ी से एडवांस हो रहा है, तो जब AI चैट बॉट्स को या AI टूल्स को हम अपना डेटा देते हैं तो वो बाकायदा वो कुछ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी गैर महफूज हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये ऐसे ही है कि अगर आपके घर में खिड़कियां हैं और आप खिड़की खुली रखते हैं तो आप अपने घर की चाबी भी किसी को दे दें कि घर तो मेरा खुला ही है। तो इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका निगत। जस्ट बी कॉशियस, आज दुनिया इतनी तेज़ी से बदल चुकी है और बदल रही है हर गुजरते दिन के साथ। पता नहीं किस किस चीज़ से कॉशियस हो सकते हैं, समझ भी है हमें इतनी कि नहीं। क्या हो, क्या करें? मुझे तो नहीं समझ इतनी। क्या, कहाँ रोकें? बस बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है जी हमारी प्राइवेसी है तो हम अपनी इस तरह तस्वीरें भी ले लें, दूसरा भी ले लें। ये गन बला छोड़ दें, क्योंकि फ़ोन से चीज़ें निकल जाती हैं और इतनी सेंस और एजुकेशन नहीं होती बहुत से लोगों में कि हाउ डिड दिस हैपन, बट देन इफ इट इज़ देयर इट माइट हैपन, सो जस्ट डोंट डू दैट।